महाराज जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। महाराज जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे गांव में शिव मंदिर बन रही है, तो मैं वहाँ पे राधा कृष्ण की मंदिर वो मूर्ति गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो जैसे राधा कृष्ण की मूर्ति दोनों एक साथ लगे दें या फिर सिर्फ कृष्ण भगवान की ही दें? अकेले कृष्ण जी थोड़ी रहेंगे, राधा कृष्ण दोनों रहेंगे। तो कितना बड़ा देना चाहिए महाराज जी? जितना आपकी श्रद्धा हो, मंदिर में तो आप जो चाहें दे सकते मंदिर में ही मैं देना हाँ, तो आप चाहती दे हूँ। दीजिएगा जो आपके पास आपकी श्रद्धा हो बजट हो उस। जी महाराज जी। महाराज जी एक बात और है कि आज आपने बोला कि ये आज अभी के जो जनरेशन है, लड़के के लिए लड़की जो मतलब लव मैरिज करते हैं, भाग के शादी करते हैं, तो महाराज जी उसी में से मैं एक लड़की की मतलब ऐसे है जो बिल्कुल निवस्त्र शरीर वीडियो कॉल पे दिखा के इतना लड़के को मजबूर कर दे कि एकदम अपना बस में कर ले। वैसे लड़कियों को आप क्या नाम देना चाहेंगे महाराज आपके जी? बेटे को जी बस में कर लिया जी। दोनों बेटे को मेरे को एकदम बर्बाद कर दिया। किसने? उसी लड़की ने। एक लड़की ने? जी। तो अब शादी कर ली उसने? जी वो लड़की ना, हमारा लड़का गुजरात में रहते थे, दोनों भाई एक जगह ही रहते थे। तो यहाँ से हमारा गांव झारखंड है, हजारीबाग से मैं हूँ। तो जहाँ पे मैं मेरे मायके वहीं पे है। मेरे मायके और उसका घर बस एक दीवार से ही अंतर पड़ती है। लड़की वहीं की है और यहाँ से अकेले भाग के गई है वो लड़की वहाँ। तो अब वो शादी कर ली आपके बेटे से? जी वो भाग के ही गई है, शादी वादी तो कुछ नहीं करा, पर वो एक साथ ही अपना रह रहे हैं। तो फिर उसको बोलो, आपके बेटे को समझाओ। बहुत समझाई महाराज जी। तो दूसरा बेटा भी उसी के चक्कर में है? वो तो वहाँ से कुछ दिन रहा, पर उसने भी पता नहीं क्या किया नहीं किया। 2 महीना वहाँ पे रहा वो, तो उसने पता नहीं उसे भी कुछ ऐसा लगा। वो फिर अपनी बहन से उसे बात करने के लिए बता रही थी, तो वो मेरा छोटा वाला लड़का फिर वहाँ से 2 महीने के बाद चला आया और दिल्ली है अभी। पर वो भी मेरे से बात वैसे नहीं करता, उन्हीं लोग से बात करता है। मैं 3 बार अपने आँखों से देख चुकी महाराज जी, वीडियो कॉल पे इतनी हरकत, बिल्कुल एकदम निवस्त्र नंगा शरीर दिखाती थी महाराज जी वीडियो कॉल पे मेरे बेटे को। आजकल ये षड्यंत्र चलता है, मैं सबको आपके माध्यम से बताऊं, मैंने सुना है, जैसा कि आपसे मैंने अभी सुना, जी महाराज इसके पूर्व मैंने सुना है कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी ये बात अपने बच्चों को बताइएगा, अपने बेटों को बताइएगा। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कि आपको वीडियो कॉल करती हैं और वीडियो कॉल में आपसे कहती हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी अपने कपड़े उतारो, वो भी अपने कपड़े उतारती हैं। फिर वो आपकी वीडियो कॉल में वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग करके फिर वो आपको धमकाती हैं कि आप हमें इतने पैसे दो वरना हम आपकी ये वीडियो पब्लिक कर देंगे, मतलब सबको दिखा देंगे। ऐसे दबाव में बहुत सारे लड़कों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, बहुत सारे लोग लड़कियों के चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आपके माध्यम से कहूँगा कि कोई भी लड़की से आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो कॉल में आपने अपने भी कपड़े उतार दिए, उसने भी अपने कपड़े उतार दिए और निर्वस्त्र दोनों जब वीडियो कॉल करेंगे तो स्वाभाविक है कि वो आपका मिसयूज करेगी, क्योंकि उसका उद्देश्य कपड़े उतारना नहीं है, आपकी इज्जत उतारना है। चूँकि उसका उद्देश्य कपड़े उतारना नहीं है, आपसे पैसे ऐंठना है। तो समाज में नाना प्रकार का फ्रॉड चल रहा है, इसलिए अपने बच्चों को इन बातों से अवगत कराएं। ये चीज़ें अब ऐसी नहीं जी इन बातों पे कौन बात करे, ये क्या है। आजकल समाज में ये हो रहा है, आपके जवान बच्चों को फंसाया जा रहा। कुछ षड्यंत्रकारी लड़कियां कुछ हैं जिनका धंधा ही ये है, पेशा ही ये है, जो खुले अब वैश्या जो वृत्ति है, अब वो आज के ज़माने के हिसाब से उन्होंने भी अपने आप को डेवलप कर लिया कि भाई अब तुम्हें इस तरह से हम चक्कर में लेंगे। तो हर लड़के को, इसलिए हम कहा करते हैं व्यर्थ की बातें किसी से ना की जाएं और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाए। व्यर्थ में बहुत लोग बर्बाद हो गए, मैंने सुना ही है। आपको आपके मुंह से अभी सुन लिया, कुछ और पहले मैंने किन्हीं के मुंह से सुना था, तो मैंने आपसे कह दिया। पर मैं उस लड़की के घर में एक बार नहीं, मैं 3 बार गई। उसके माँ बाप से बोलो ना। मैं बोली महाराज जी, मैं एक बार नहीं 3 बार गई उसके घर। उसके माता पिता से, उसके दादा दादी से, उनके चाचा चाची से मैंने बात किया। 1 बार तो नहीं, 2 बार नहीं, तीसरा बार उनके घर वाले मेरे ऊपर मारने के लिए ऐसे हो गए कि आपने मेरी बेटी को इज्जत उछाल रहा है, ऐसे है, बदनाम कर रहा है, ऐसे वैसे, मतलब बहुत तरह की बातें बोले उन्होंने। फिर मैंने आ गई, उन्होंने कहा कि जब आपके पास कोई सबूत है, तो हमने बोला ठीक है, अगर आपको यकीन नहीं होता है फिर आप खुद ही मेरे पास सबूत लेके आना जब वैसी बात होगी। तो
बाकी अब मैं आपके दरवाजे दोबारा नहीं आऊँगी। एक बार से मैं 3 बार गई और 2 बार उनके सब कोई जानते थे, हर कोई। 2 बार उसने भोजन भी खाई। चलो अब बेटे को समझा ही सकते हैं आप, तो समझाइएगा। तो महाराज जी ऐसे लड़की को क्या अपने घर में रखना, उसके हाथ से पानी पीना? महाराज जी कोई ऐसे समाज है जो मजबूर करते हैं कि आपको रखना पड़ेगा ऐसे वैसे, पर मैं वो लड़की को बिल्कुल नहीं चाहती महाराज जी। मैं अपने जीवन में कभी उसके हाथ से पानी नहीं पीना चाहती। अब देखिए ये निर्णय आपका है, बाकी किसी के साथ ऐसा फ्रॉड नहीं होना चाहिए, ये फ्रॉड है। रिश्तों को रिश्तों की तरह बनाया जाए, रिश्तों को बनाने के समय रिश्तों को बनाया जाए, बिगाड़े ना जाए। अब किसी लड़के से रिश्ता बना के उसकी माँ से रिश्ता बिगाड़ना, किसी लड़की से रिश्ता बना के उसकी माँ उसके पिता से रिश्ता बिगाड़ लेना, ये हमारी संस्कृति हमें नहीं सिखाती। हमारे तो होता है रिश्ता जोड़ना, इसलिए हमारे यहाँ समधि होता है। समधि का मतलब होता है हमारी बुद्धि आपकी बुद्धि, हमारे विचार आपके विचार सम हो। सम मीन्स मिल रहे हो, तो जहाँ विचार मिल गए वहीं होता है समधि। धी मतलब बुद्धि, धी मतलब क्या होता है? बुद्धि, और सम मतलब बुद्धि का मिलन। एक्चुअली पति पत्नी का जो मिलन है वो मिलन शरीर का मिलन नहीं है, वो विचारों का मिलन है। यदि आपका शरीर मिला और विचार नहीं मिले तो वो रिश्ता रिश्ता नहीं है। धी का मतलब होता, हम लोग कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्, तो जो इसमें धियो है, जो धी है, ये धी का संस्कृत में धी मतलब बुद्धि होता है। तो समधि, सम में जो सम है, हमने कहा 2 4 6 8 ये सम संख्या है। सम और विषम संख्या भी होती है। सम मतलब मेरे विचार आपके विचार सम है, मतलब सेम, मतलब सेम टू यू नहीं बोलते, सेम सेम मतलब सम। हमारे विचार भी वही, आपके विचार भी सम सम। तो सम, सम क्या है? धी मतलब बुद्धि। तो जहां आपके विचार मिल गए, हमारे विचार मिल गए, वही समधि है, वहीं रिश्ते स्टार्ट होते हैं, वही समधि होता है। तो आजकल ये समधि समधन का कॉन्सेप्ट कोई समझ ही नहीं रहा, बुद्धि विचारों का मिलन कोई समझ ही नहीं रहा, वो तो वासनाओं के पीछे भाग रहे हैं। इसलिए व्यवस्थाएं बिगड़ गई मैया, बहुत समय से ये व्यवस्थाएं बिगड़ गई। हम लोग बहुत समझाते हैं कथाओं के माध्यम से, अब बच्चे समझें तो बहुत कुछ समझें। उम्र भी होती है ना महाराज जी, लड़की की कितनी उम्र थी? 15 साल थी। अच्छा, वो 15 साल की लड़की? 15 साल की लड़की। और आपका लड़का? मेरा लड़का 21 साल का था, 22 साल का। तो फिर वो लड़की तो अज्ञान है, उसे तो पता ही नहीं है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। और वो लड़की मतलब तो केवल 15 साल के उम्र से वो ऐसे बात करना। सुनो मैया, अब आप समझो, अब मैं आपकी इस उम्र में फिर आ जाऊं। आजकल क्या है मैया, ये जो 15 और 20 साल की जो एज है, ये एज ना बहुत संभलने और संभालने की है। एक्चुअली बच्चों को कुछ पता नहीं होता जी। उन्हें ये नहीं पता कि कपड़े पहनने का मतलब क्या है और कपड़े उतारने का मतलब क्या है। वो संसार में आजकल पिक्चरों में क्या देख रहे हैं, वो आजकल पिक्चरों में देख रहे हैं कि लड़की जरा जरा से कपड़े पहन के आ रही है ना, तो उनको लगता है कि जब ये तो हम क्यों नहीं, उस चक्कर में उसे भी शौक लगता है। आप और हम भी जब इस उम्र से गुजरे थे, हमारे और आपके समय तो माहौल अच्छा था। हम लोगों के समय टीवी में ऐसे चित्र थे ही नहीं, हम लोगों के टाइम पे मोबाइल था ही नहीं, तो हम लोगों ने तो देखा नहीं है, तो हम लोगों ने तो अपने समय को काट लिया और अपने समय पे विचलित नहीं हो पाए। लेकिन आज के बच्चों की ना बहुत कठिनता है कि उनके सामने टीवी भी है और माँ बाप अकेले में मोबाइल भी दे देते। अब वो कमरे में लड़की अकेली है और लड़का भी, सबके लिए। अब वो कमरा कुंडी लगाए बंद किए और अब मोबाइल है उनके पास, नेट चल रहा है, क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे हैं, कौन देखने जा रहा है, और देख करके उस चीज का उनके मस्तिष्क पर, उनके विचारों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन जिम्मेदार है। आज के ज़माने में जो हमने ज़्यादा छूट दे रखी है, ज़्यादा सुविधाएं दे रखी हैं, वही विनाश का कारण है। इसलिए हर माँ बाप की आज के ज़माने में बच्चों को इन चीज़ों से बचा लेना बड़ी कृपा है भगवान की। क्योंकि आप बच्चे कहते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई तो ठीक 5-10% होती है, बाकी 90% उसका दुरुपयोग होता है। तो वो लड़की का फिर दोष नहीं। यदि लड़की 15 साल की, अभी मेरे पास 4-6 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले एक लड़की आई, बच्ची थी छोटी सी, सोचिए वो इतनी भोली थी कि उसने मेरे से आकर के सब बताया। मैं वहीं बैठा था, उसकी माँ भी आई, उसके पिता भी आए, उसका भाई भी आया।
उसने मेरे से बोला गुरुजी हमें कुछ बताना है आपको। तो हमने अपने कान उसकी तरफ बढ़ाए, बता क्या बताना है। तो उसने बताया गुरुजी हम एक लड़के से प्यार करते हैं। देखो बच्चे इतने भोले होते हैं कि वो बच्चे तो बच्चे हैं। उसने सब साफ साफ मेरे से बताया, उसको लगा गुरुजी को बता देना चाहिए, तो उसने मेरे को बताया गुरुजी हम एक लड़के से प्यार करते हैं। तो मैंने पूछा तुम कितने साल की हो? बोले हम 15 साल के हैं। तो मैंने कहा लड़का कितने साल का है जिससे तुम प्यार करती हो? बोले 16 साल का है। मैंने कहा कहाँ रहता है वो? बोले हमारे पास में ही रहता, हमारे घर के पास। अब वो लड़की थी 15 साल की, उसे ये नहीं पता प्यार क्या होता। वो प्यार ना टीवियों पे देखती है। वो प्यार कहाँ देखती है? टीवियों पे जो प्यार देखा उसको लगा अच्छा ये प्यार होता है, तो उसने भी प्यार कर लिया उस लड़के से। फिर मैंने उसकी माँ को बुलाया, जब वो लड़की चली गई तो मैंने उसकी माँ को बुलाया। मैंने कहा बच्ची है, इसे डांटना मत, लेकिन ध्यान रखना ये उम्र ना, इस रास्ते पर बच्चे जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा दोष है पिक्चरों का, जी सीरियलों का। आज साबुन का भी ऐड आता है टीवी पर, तो उस ऐड पर भी एक लड़की आती है जो जरा से कपड़े पहन के आती है। बेचना है उसे साबुन, पर दिखाना है शरीर। इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है? आपकी ये छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कुछ भी नहीं पता, जो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हैं, लेकिन चूंकि देख करके और वो अपने पे अप्लाई करना चाहते हैं वैसा कि मैं भी ऐसा करूंगी, मैं भी ऐसा करूंगा। वो लिपट रहे हैं, मैं भी लिपटूंगी। वो कपड़े कम पहने हैं, मैं भी कम कपड़े पहनूंगी। कुल मिला के समाज में अब पिक्चरों को देखना, अश्लील चित्रों को देखना बंद करना चाहिए। तो यदि लड़की वो 15 साल की है, अब तो हो गया ना, 5 साल हो गया, 2 साल तो हो गया भागे, बाकी 2-3 साल पहले से उन लोग बात कर रहे थे। तो फिर देखिए ठीक है। अभी फिर तो लड़की, अब पता नहीं, मैं पूरा मैटर नहीं समझता, लेकिन जो मैंने नहीं महाराज जी, पर वह ना वो उसी उम्र में गांव में और भी लड़कों को, पता नहीं कितने लड़कों को बिगाड़ चुकी थी वो। होता है, अब क्या क्या बताएं मैया। मैंने तो समाज के जो कीचड़ है, ये ना कीचड़, जी महाराज जी, जी। इस कीचड़ से तो भगवान सबको बचाए रखें। यही है भगवान से प्रार्थना कि हम सबको भगवान इस महाराज दलदल जी, से बचाए रखें। हमारी बेटी लाइव देख रही है, राधे राधे बोल दीजिए, मैंने सबको जोड़ रखा है। खुश रहिए, राधे राधे। खुश रहिए। आप लोग अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाइएगा और क्लियर बात कीजिए। देखो आज के ज़माने में लुका छिपी वाली बातें नहीं है, जब सब क्लियर है ही तो ये भी बोलना क्लियर स्टार्ट करो कि भाई क्या है सही, क्या है गलत। हो रहा है समाज में तो बोलना तो पड़ेगा, क्यों जी? बोलना पड़ेगा कि नहीं? फिर